हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी, अगर जीपी की फर्स्ट टर्म और nth टर्म ए और बी हैं, एंड इफ पी इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, और ये कैपिटल पी प्रोडक्ट है n टर्म्स का, प्रूव दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर n। तो आपको ये चीज प्रूव करनी है कि पी स्क्वायर बराबर ए बी होल पावर n होगा। जो चीज गिवन है पहले उनको लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पे a के बराबर है, तो फर्स्ट टर्म यानी कि a1 ये a के बराबर है। फिर nth टर्म b के बराबर है यानी कि an बराबर हमें कैप स्मॉल b दे रखा है, तो an की अगर हम जनरल फॉर्म लिखें तो ये ARn-1 ये चीज b के बराबर है। और फिर हमें दे रखा है कि कैपिटल P ये प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स हैं, इसको भी लिख लेते हैं। कैपिटल P ये बराबर है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो n टर्म्स तक का प्रोडक्ट यानी कि a1 मल्टीप्लाई a2 जितनी भी टर्म्स है सबका प्रोडक्ट है ये। इसे हम ऐसे लिखेंगे a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू एंड सो ऑन अप टू nth टर्म तक। ये चीजें हमें यहां पे गिवन है, ये सारा मैंने गिवन लिख लिया। अभी प्रूफ पे आइए, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल पावर n। तो इसको हमें प्रूफ करना है, तो यहां पे टू प्रूफ पहले लिख लेते हैं। पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल पावर n। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड यहां पे दो साइड है, इन दोनों साइड्स को हम साइमल्टेनियसली इनका रिजल्ट निकालेंगे और वो दोनों रिजल्ट हमारे बराबर आ जाएंगे। फिर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ्ट साइड को उठाते हैं। लेफ्ट साइड के अंदर हमें पी स्क्वायर दे रखा है, मैं सिर्फ पहले पी को लेता हूं। हम यहां से सॉल्यूशन कर रहे हैं, सिर्फ अगर मैं पी लेता हूं तो ये है मेरा प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स यानी a1 इंटू a2 अप टू an तक। ये चीज ऐसे लिख लेते हैं a1 इंटू a2 इंटू a3 एंड सो ऑन, मल्टीप्लीकेशन हो रही है अप टू anth टर्म तक। अब इनकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, a1 a ही होता है और इनटू में a2 को हम लिखेंगे ar, a3 को लिखेंगे ar स्क्वायर, सो ऑन। इसी तरह से an की जनरल टर्म हो जाएगी ARn-1। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब इस प्रोडक्ट पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हर टर्म के अंदर आपका a मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये टर्म्स हैं कितनी, ये टोटल n टर्म्स हैं, यानी a जो है मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स। तो अगर इन सबका प्रोडक्ट मैं एक साथ निकाल दूं सिर्फ a का, अभी r को हम छोड़ देते हैं, अगर सिर्फ a का प्रोडक्ट मेरे को निकालना हो तो वो a की पावर n हो जाएगा। तो सारी टर्म में से मैं a को एक साथ ही लिख लेता हूं a की पावर n। तो a तो मैंने यहां रख लिया, अब r का मैं अलग से लिख लेता हूं, इनटू में r की पावर, यहां पे r की पावर 1 है, यहां r की पावर 2 है, फिर r की पावर 3 होगी। इसी तरह से ये सारा जा रहा है अप टू r की पावर n-1 तक। तो जब मल्टीप्लाई में होता है और बेस सेम होता है तो जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, वो ही हम यहाँ पे करेंगे। r की पावर को हम ऐसे लिख के दिखाएंगे, r की पावर 1, फिर r की पावर 2, फिर r की पावर 3, और ऐसे ही ये इनका सम होता हुआ जाएगा अप टू r की पावर n-1 तक। तो यहां पे लास्ट जो पावर है वो n-1 है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे ध्यान लगाना होगा इसके अंदर, ये जो an है, इस an को तो फिलहाल आप ऐसे रखिए और r पे थोड़ा सा फोकस रखिए। ये an एज इट इज, r की ये जो आपको ऊपर ये पावर दिख रही है ना, 1 + 2 + 3 अप टू सम हो रहा है इनका n-1, ये आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिखाई देगा। AP के अंदर आपका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ही इनका सम जा रहा है n-1 तक। तो यहाँ फर्स्ट टर्म तो हो गई है 1, और इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सभी टर्म के बीच में वो भी 1 है, 2 - 1 1 होता है। और यहाँ जो n है यानी कि इसके अंदर टोटल टर्म्स हैं कितनी, तो टोटल टर्म्स इसके अंदर n-1 है।
ये साफ दिख रहा है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और इनका सम करना है हमको। तो सम ही तो दिख रहा है यहाँ पे 1 + 2 + 3 अप टू यहाँ पे लास्ट जो टर्म है वो n-1 है। तो यहाँ पे हम सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा देंगे अपना AP वाला, और फॉर्मूला हम वो वाला लगाएंगे जहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म पता होती है। फॉर्मूला में लिख देता हूँ यहाँ पे, सम ऑफ n टर्म्स ये होता है n/2 a प्लस में l। यही वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ हमें फर्स्ट टर्म पता है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और यहाँ पे लास्ट टर्म भी पता है वो n-1 है, और n हमको पता है n कितने हैं इसके अंदर, इसमें जो n है वो भी तो इसमें n-1 ही है, यानी जितनी ये टोटल टर्म्स है वही तो हमारा n होता है। यहाँ पे 1 2 3 4 बिल्कुल 1 से गिनती शुरू हो रही है, इनके बीच में डिफरेंस भी 1 का ही है, तो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स है ना इसके अंदर वो यहाँ n-1 ही है, यहाँ पे ये भी n-1 है। तो इस फॉर्मूले को लगा के हम यहाँ जो r की ये जो पावर बैठ रही है इसका हम यहाँ पे सम निकाल लेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला लगा लेते हैं, फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट उस सॉल्यूशन को r के ऊपर बिठा देंगे। ये मैंने r लिख लिया, इतने इतने में देखिए इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे। एक बार फिर से लिखते हैं, Sn = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। मैंने बता दिया n इसके अंदर यही होगा n-1/2, a यानी फर्स्ट टर्म वो 1 है और लास्ट टर्म n-1 है। सिंप्लीफिकेशन हो रही है, +1 -1 कट गया, यहाँ से बच गया है n और n2 में ये n-1 और /2, ये चीज़ आ गई है। तो ये जो आप सीक्वेंस ऊपर देख रहे हो इन सब का जब सम करेंगे तो ये आएगा n इंटू में n-1/2। ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट, ये n की पावर है, सॉरी r की पावर है, n-1 और /2। अब ये जो वैल्यू निकाली है ये तो अभी हमने p की ही निकाली है, लेकिन हमें लेफ्ट साइड में p² दे रखा है, तो अब हम p² की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये जो p वाला रिजल्ट आया है इसे दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे तो p² भी आ जाएगा। लैंग्वेज लिख लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इधर p का स्क्वायर करेंगे तो ये p² हो गया, और यहाँ पर इस सारी का स्क्वायर करना है हमको। ये हमारे लिए भी एक ही चीज़ है, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो ये एक ही चीज़ है, इस सारे का हमें स्क्वायर करना है। एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ कि ये an इंटू में r की पावर n-1/2, इसका स्क्वायर जब करना है तो पूरे पे एक ब्रैकेट लगा के बड़ा, और बाहर दिखाना होगा कि हमने इसका स्क्वायर किया है। एक आध स्टेप एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे स्टेप्स अगर क्लियर दिखाई देते हैं तो समझने में आसान हो जाता है। अब इसे आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ p² एज इट इज, यहाँ पे a की पावर n है और फिर सारे की पावर 2 है, तो पहले सिर्फ a को देखिए आप। यहाँ पे आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं ना, a दिख रहा है और r दिख रहा है, तो a की पावर n है और इस सारे की पावर फिर 2 है। जब पावर की पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a की पावर तो हो जाएगा 2 × n यानी 2n, a की पावर 2n हो गया। अब r वेरिएबल को देखिए, r की पावर यहाँ पे खुद की ये है n इंटू n-1/2 और इसकी भी पावर 2 है, तो यहाँ भी पावर 2 पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स, तो ये n-1 और /2 ये इसमें ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो a2n एज इट इज ही रह रहा है, और इधर में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो रखी है, यहाँ नीचे का 2 ऊपर के 2 से कट जाएगा। यहाँ r नहीं लिखा मैंने, r तो रह ही गया, ये r है यहाँ पे, तो ये r की पावर है ये, तो ये r हुआ और इसकी पावर n और n2 में n-1 हो गया। बस यहाँ आके आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि आपने सारा सिंप्लीफिकेशन कर दिया है। p² की वैल्यू आपने निकाल ली है, ये आ गई है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया। अब हम उठाते हैं अपना राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे आपको फोकस करना है, तो राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में वो है a b और इस सारे की पावर n।
अब इसमें हमें ए और बी की वैल्यू फिल करनी है। ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म है हमारी वो ए ही है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो ए है वो हमारा फर्स्ट टर्म है, और बी जो है वो nth टर्म है। पीछे से देखिए, ए जो है वो फर्स्ट टर्म है और जो बी है वो nth टर्म है। तो nth टर्म का हम यहां जनरल फॉर्मूला लगा लेंगे ए आर n माइनस 1। तो बी की जगह हम लिखेंगे ए आर n माइनस 1। ये तो ए और बी की वैल्यू लिखी है मैंने, और इस सारे की जो पावर है वो यहाँ देखिए, यहाँ पे n भी है, तो इसे आप ऐसे ब्रैकेट में लगा के और यहाँ n भी दिखाओगे। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये तो सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे a और a मल्टीप्लाई में दिख रहा है, तो a की पावर 2 तो ये सीधा सीधा हो गया, और इनटू में ये r की पावर n माइनस 1 हो गया, और इस सारे के ऊपर यहाँ पे फिर से n भी लगा हुआ है। अब यहाँ a और r फिर से दो वेरिएबल आ गए हैं, a की पावर 2 है और इस सारे की पावर फिर n भी है, तो a की पावर हो जाएगा 2 इंटू n यानी 2n। दूसरा यहाँ पे वेरिएबल r है, r की पावर खुद की n माइनस 1 है और फिर इस सारे की पावर n भी है, तो यहाँ n की मल्टीप्लाई n माइनस 1 से हो जाएगी, तो r की पावर हो गया n और n माइनस 1। बस यही छोड़ दीजिए। अब देख लिए, ये तो था आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये आ गया है आपका राइट हैंड साइड। ये दोनों बिल्कुल सेम है, a2n इंटू आर n इंटू n माइनस 1, ये लेफ्ट साइड में आया, राइट साइड में भी एग्जैक्ट यही रिजल्ट आ गया है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा रिजल्ट आ गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन खत्म।